27 जनवरी 2022 को देश की इकलौती सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया प्राइवेट हो गई थी। टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया था, जिसके बाद टाटा ग्रुप की एयर इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है, लेकिन अब टाटा ना सिर्फ इंडिगो बल्कि दुनिया की सभी बड़ी एयरलाइंस की उड़ान छोटी करने का मन बना चुका है। खबर है कि टाटा ग्रुप की एयर इंडिया 500 नए विमान अपने बेड़े में शामिल करने के लिए ऑर्डर देने जा रही है। इनमें 400 छोटे और 100 बड़े विमान शामिल होंगे। बड़े विमानों में एयरबस A350S, बोइंग 787S और बोइंग 777S हो सकते हैं। ऑर्डर्स को लेकर एयरबस, बोइंग या टाटा ग्रुप की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर ये डील फाइनल होती है तो ये एयर इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी डील होगी। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल भारद्वाज, आप देख रहे हैं न्यूज तक और इस वीडियो में बात होगी कि इतनी बड़ी डील से टाटा एयर इंडिया के लिए चाह क्या रहा है और क्या क्या चुनौतियों का सामना टाटा को करना पड़ेगा। ये डील अगर तय होती है तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि अब तक किसी एक सिंगल एयरलाइन द्वारा की गई ये सबसे बड़ी डील हो सकती है। 500 नए विमानों की डील करीब $100 बिलियन से भी ज्यादा की होगी। आज से एक दशक पहले एक अमेरिकन एयरलाइन ने 460 एयरबस की डील की थी, वो भी टाटा की इस डील के आगे बहुत बोनी दिखाई देगी। अगर ये डील होती है तो प्रधानमंत्री के भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के विजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन यहाँ उससे पहले बड़ी बात ये कि अगर आपको याद हो तो साल 2009 में एयर इंडिया को जो घाटा हो रहा था वो 12,000 करोड़ के पार पहुंच गया था। इतने बड़े नुकसान की सबसे बड़ी वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह थी साल 2005 में 111 नए विमानों की खरीद, जिस पर एयर इंडिया ने 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया था। ऐसे में जब अब एयर इंडिया 1.5 दशक बाद दोबारा एक बड़ी डील करने जा रहा है तो उसके अंजाम को इस बार बदलने के लिए पुख्ता रणनीति बनानी ही होगी। बीते दिनों एयर इंडिया और विस्तारा का विलय हुआ था। इसमें सिंगापुर एयरलाइंस को टाटा ने 2058 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर 25.1% तक का स्टेक दिया था। सिंगापुर एयरलाइंस विस्तारा की पेरेंट कंपनी थी। इस विलय के कुछ ही हफ्ते के बाद 500 नए विमानों की $1 बिलियन की ये डील होने की बात सामने आई है। वैसे भी विस्तारा के विलय के बाद 218 प्लेन टाटा के बेड़े में ऐड हो चुके हैं, जिसके बाद टाटा ग्रुप की एयर इंडिया देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन बन गई है। अब 500 नए विमानों का ऑर्डर टाटा के विजन को क्लियर कर देता है। टाटा न सिर्फ भारत बल्कि गल्फ कंट्रीज के एयरलाइंस के सामने भी एक कड़ा मजबूत कंपटीशन खड़ा करने जा रहा है। यहाँ पर आपको यह भी जानकारी दे दें कि टाटा की एयर इंडिया के साथ न सिर्फ विस्तारा बल्कि एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी विलय हो रहा है, जो मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह दिखाता है कि टाटा अब धीरे धीरे एयर ट्रैफिक में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहा है। टाटा ने एयर इंडिया को संवारने की जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, उस सिलसिले में टाटा एयर इंडिया को फिर से ग्लोबल लीडर बनाना चाहता है। लेकिन इस महत्वाकांक्षी मिशन में टाटा के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। भारत दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग एयरलाइन मार्केट है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती भारतीय पैसेंजर को एक किफायती यात्रा करवा पाना होगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदा स्थिति अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इससे अलग अच्छे पायलट्स की भी शॉर्टेज है। एयर इंडिया आज भी अपने यात्रियों को 5 स्टार होटल से खाना मंगवाकर अवेलेबल करवाता है। ऐसे में टिकट का रेट कम करना अपने आप में एयर इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। थोड़ा सा आपको अब एयर इंडिया का इतिहास बता देते हैं। अप्रैल 1932 में उद्योगपति JRD टाटा ने एयर इंडिया की स्थापना की थी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। टाटा ने 2 लाख रुपए की लागत से इस कंपनी को स्थापित किया था। अक्टूबर 1932 में एयर इंडिया ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी, लेकिन इस उड़ान में एक भी यात्री नहीं था, बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थी। चिट्ठियों को लंदन से इंपीरियल एयरवेज से कराची लाया गया था। इंपीरियल एयरवेज ब्रिटिशर्स का ही विमान था। फिर कराची अहमदाबाद के रास्ते एयर इंडिया के विमान में रखकर इन चिट्ठियों को मुंबई ले जाया गया। साल 1933 में पहली बार एयर इंडिया के विमान ने यात्रियों को लेकर उड़ान भरी थी। 1960 के दशक में एयर इंडिया अपने यात्रियों को एश ट्रे मुफ्त में दिया करता था। खाना आज भी पंजतारा होटल से ही आता है। लेकिन भारत की इस ऐतिहासिक एयरलाइन को फिर संवारने की कोशिश जो टाटा कर रहा है, उसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ये वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।